हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मेरा नाम राज है और आप सभी का एक और नए मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हॉलीवुड की एक मूवी अवतार द वे ऑफ वाटर की, जो कि रिलीज हुई थी 16 दिसंबर 2022 में और IMDb की तरफ से इस मूवी को 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये मूवी अवतार मूवी का सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लेना। मैं उस मूवी का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, इट्स शो टाइम। फिल्म के पहले पार्ट में हमने देखा था आकाशवासी और पेंडोरा पर रहने वाले नावी लोगों के बीच एक बहुत ही नायाब पत्थर के लिए जंग हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से बहुत लोग मारे गए थे। लेकिन जंग में एक आकाशवासी था जो अवतार के बॉडी में पेंडोरा के ही लोगों की तरफ से लड़ रहा था, जिसका नाम जैक है। बाद में जब जंग खत्म हुई तो पेंडोरा के लोग सभी आकाशवासी को वापस पृथ्वी पर भेज दिए। वहीं जैक भी अपने इंसानी शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए पेंडोरा के लोगों जैसा ही बन गया और नावी की एक लेडी नेतेरी के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगा। इसी दरमियान जैक कुछ ही सालों में 4 बच्चों का पिता भी बन गया था, जिसमें उसके खुद के 3 बच्चे हैं, लोआक, नित्यम और टुक। और एक जो बच्ची थी उसने जन्म लिया था ग्रेस के अवतार से, जो जैक की ही बेस्ट फ्रेंड थी। उसकी बेटी का नाम किरी है। किरी कैसे पैदा हुई थी किसी को नहीं पता, इसलिए जैक उसे अपने साथ ही रखने लगा था। दूसरी तरफ जब जैक आकाशवासी को वापस पृथ्वी पर भेजा था तब कुछ साइंटिस्ट जो जैक के फ्रेंड्स थे वो यहीं पेंडोरा पर ही रह गए थे और उन्हीं लोगों में से एक था कर्नल का ही बेटा स्पाइडर, जो उस वक्त शिप के लिए बहुत ही छोटा था और साथ ही जंग में अनाथ हो चुका था, इसलिए वो भी पेंडोरा में ही रह गया था। बाद में वो जैक के बच्चों के साथ ही खेल कूद कर बड़ा हुआ था। इसके बाद बच्चों के कुछ बड़े हो जाने के बाद जैक उन्हें शिकार करने के लिए भी सिखाने लगता है और अपना दिन काटने लगता है। एक दिन रात में जब जैक सो रहा था तभी देखता है कि आसमान में एक नया सितारा चमक रहा है, जिसका मतलब ये था कि आकाशवासी फिर से वापस आ रहे थे। दूसरी तरफ देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े जहाज पेंडोरा की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद सारे जहाज बहुत सारी रोशनी के साथ पेंडोरा ग्रह पर लैंड करते हैं। लैंड करते ही जहाजों की वजह से पूरी जंगल में आग लग जाती है, जिस कारण पेंडोरा में रहने वाले बहुत से जानवर ही मारे जाते हैं। उसके बाद जैसे ही सारे जहाज पेंडोरा पर उतरते हैं उसमें से बहुत सारे लोग मशीनी रोबोट के साथ नीचे आते हैं। साथ ही बहुत सारे बड़ी बड़ी मशीनें भी जहाज से निकाली जाती है। बाद में जब नेतेरी और जैक वहां आकर देखते हैं तो पूरा जंगल बर्बाद हो चुका था और चारों तरफ आग ही आग लगी हुई थी। यहाँ से सीन अब 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग कर्नल को जगा रहे थे, वो भी अवतार की बॉडी में। दरअसल जब नाविक के लोगों के साथ जंग होने वाली थी तभी कर्नल और कर्नल के कुछ लोग एक ब्लॉग बनाकर गए थे ताकि भविष्य में उनकी कोई जरूरत पड़ी तो उस वक्त ब्लॉग को देखकर याद करने में आसानी हो सकती थी। और हुआ भी वही, कर्नल को एक अवतार बॉडी में जीवित किया गया। कर्नल के जागते ही उसकी सारी मेमोरी भी वापस आ गई थी और जो कुछ बची हुई थी उसने ब्लॉग को देखकर पूरी कर ली। उसके बाद कर्नल और कर्नल के लोग पेंडोरा की तरफ बढ़ने लगे, पर पेंडोरा में लैंड करने से पहले कर्नल अपने सभी लोगों को एक मिशन कंप्लीट करने के लिए बोलता है, जो था नावी लोगों के लीडर को ढूंढकर उसे खत्म करना, यानी कि जैक सली को। दूसरी तरफ जैक बहुत सारे नावी लोगों के साथ जंगल में चल रहे एक ट्रेन पर हमला कर देता है और ट्रेन पर जितने भी हथियार रखे हुए थे सारे के सारे लूट लेता है। वहीं पर जैक के दोनों बेटे भी जैक के मना करने के बावजूद भी चले गए थे, इसलिए जैसे ही आकाशवासी वहां पर हमला करते हैं जैक का बड़ा बेटा नित्यम जख्मी हो जाता है, लेकिन जैक उन्हें देख लेता है, इसलिए वो उसे लेकर तुरंत ही अपने बेस ओमिटकाया में लेकर आता है, जहाँ पर सारे नाविक लोग रह रहे थे। यहाँ पर आते ही जैक थोड़ा बहुत अपने छोटे बेटे को भी डांटता है, क्योंकि उसी की जिद की वजह से नित्यम भी हथियार लूटने वहां गया था। दरअसल 2146 में पृथ्वी जो थी वो अब खत्म होने की कगार पर थी, इसलिए सभी पेंडोरा पर ही इंसानों के रहने लायक ग्रह को बना रहे थे, क्योंकि पेंडोरा वासी तो पृथ्वी की हवा में घंटों सांस ले सकते थे, लेकिन इंसानी लोग पेंडोरा पर बिना मास्क के 10 सेकंड भी नहीं टिक पाते थे। और यही वजह भी थी कि पिछले 30 सालों में जितनी प्रोग्रेस पेंडोरा में नहीं हुई थी उससे कई ज्यादा प्रोग्रेस आकाशवासी ने पेंडोरा में उतरते ही 1 सालों में कर लिया था, वो भी बड़े बड़े मशीनों और रोबोट्स की बदौलत। दूसरी तरफ अब कर्नल भी पेंडोरा पर उतरकर सबसे पहले वहां के जनरल से मिलता है, जो पेंडोरा पर बने हुए अपने बेस की सारी जानकारी कर्नल को देते हैं। बाद में जनरल ये भी बताते हैं कि जैक के हमले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जैक अपने लोगों के साथ आकाशवासी की सीमा में आकर हमेशा उनके हथियार को लूट लिया करता है। वहीं जब आकाशवासी नावी के बेस तक पहुंचने की
जैसे ही कोशिश करते हैं उनके जहाजों से इलाकों में खलबली मच जाती है, जिस वजह से सभी लोग 10 मिनट में ही चारों तरफ से घिर जाते हैं और सभी मारे जाते हैं। इसलिए जनरल कर्नल को उनके अवतार टीम के साथ वहां जाने बोलता है ताकि वो वहां के लोगों के साथ घुल मिल सके। इसलिए अब कर्नल भी अपने लोगों के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। इसके बाद जंगल में नीचे आते ही कर्नल उसी तरफ जाने लगता है जहाँ पर पहले उसकी लड़ाई हुई थी। दूसरी तरफ जैक के बच्चे भी उसी लड़ाई की जगह पर आ रहे थे, उस जगह को देखने के लिए जहाँ उनके साथ स्पाइडर भी था। जाते वक्त उन्हें पैरों के कुछ निशान देखने को मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं ये निशान तो बिल्कुल इंसानों की तरह नहीं लग रहे थे। बाद में जब सभी बच्चे लड़ाई की जगह पर पहुंचते हैं तो सभी की नजर कर्नल के लोगों पर पड़ जाती है जो उसी जगह पर कुछ खोजबीन कर रहे थे। इसलिए अब जैक का बेटा लोआक भी उन लोगों के बारे में जैक को बता देता है, साथ ही अपनी पोजीशन भी। तो जैक भी सभी बच्चों को वहाँ से बिना कोई आवाज किए हुए जल्दी से निकल जाने बोलता है। लेकिन जैसे ही सभी बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं, कर्नल सभी बच्चों को चारों तरफ से घेर लेता है और सभी को पकड़ लेता है। बाद में वो सभी बच्चों के हाथ को देखकर ये भी समझ जाता है कि वो जैक के ही बच्चे हैं, क्योंकि उनके हाथों में 5 ही अंगुलियां थी। इसलिए अब कर्नल उन सभी को ले जाने के लिए अपनी टीम को वहाँ पर बुलाने लगता है। दूसरी तरफ कर्नल फाइट किए हुए जगह पर देखता है तो उसे वहाँ पर उसी का कंकाल भी मिल जाता है और उसके पास से कुछ इन्फॉर्मेशन भी उसे हाथ लग जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर जैक और नतीरी भी पहुँच जाते हैं और एक तरह की आवाज निकालकर सभी बच्चों को आने का संकेत भी दे देते हैं। इसके बाद नतीरी वहाँ पहुंचकर कुछ लोगों को मार देती है, जिस वजह से बच्चे भी छूट जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद दोनों तरफ से हमले होने लगते हैं। कुछ देर हमले होने के बाद जैक और नतीरी भी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कर्नल भी फायर करते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिस वजह से भागता हुआ स्पाइडर एक पेड़ में फंस जाता है और वहीं पर गिर जाता है। इसलिए जब सभी बच्चे उसे बचाने जाने लगते हैं तभी कर्नल भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे पकड़कर बंदी बना लेता है। बाद में वहाँ पर कर्नल की टीम भी आ जाती है, इसलिए कर्नल स्पाइडर को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब जैक स्पाइडर के बारे में सभी से पूछता है तो पता चलता है कर्नल स्पाइडर को लेकर चला गया है। इधर कर्नल स्पाइडर को बेस में लाने के बाद जनरल स्पाइडर को एक मशीन में डालकर उससे जैक के ठिकाने के बारे में पूछने लगते हैं और एक बार उस जगह का ख्याल अपने दिमाग में लाने बोलते हैं। पर स्पाइडर ना ही उस जगह का ख्याल अपने दिमाग में ला रहा था, ना ही कुछ बता रहा था और सारे टॉर्चर झेले जा रहा था। जब ये कर्नल देखता है तो उसे नहीं रहा गया और वो मशीन को बंद कर देता है। बाद में वो खुद ही बात करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उसके नाम से समझ गया था कि स्पाइडर उसी का बेटा है। बाद में कर्नल स्पाइडर के पास आता है और उससे अच्छे से जैक के बारे में पूछता है और ये भी धमकी देता है कि अगर वो नहीं बताया तो वो वापस से उसे मशीन में डाल देगा। आगे अब ओमेटिकाया में जैक भी अब नतीरी को वो जगह छोड़कर कहीं जाने के लिए बोलने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि स्पाइडर उसके बारे में सब कुछ जानता है और कर्नल स्पाइडर के जरिए जैक को ढूंढता हुआ जरूर वहाँ पर आएगा और नावी के लोगों पर ही हमला कर देगा। इसलिए वो नावी के लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए अगले ही दिन जैक अपने कबीले में किसी और को मुखिया बनाकर खुद को वहाँ पर जख्मी करवा लेता है, क्योंकि वहाँ के रिवाज के अनुसार पहले वाला जो मुखिया था उन्हें मरने के बाद ही दूसरा मुखिया बन सकता था। इसके बाद जैक अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भी निकल जाता है। कोसो और मीलो चलने के बाद सभी मेटकाइना नाम के एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें ढूंढने वाला कोई ना हो। वहाँ पहुँचकर सभी लोग मेटकाइना पर उतरते हैं। तभी मेटकाइना का मुखिया टोनोवरी वहाँ पर आता है और जैक से वहाँ पर आने का रीजन पूछता है। इसलिए जैक भी उनसे उत्तरों की मांग करता है, यानी कि अपने परिवार को रखने के लिए एक जगह की मांग करता है। लेकिन मुखिया की वाइफ रोनल जब उन्हें परखती है तो बताती है उनका शरीर बहुत ही कमजोर है, क्योंकि वो एक जंगलवासी हैं और मेटकाइना के लोग तटवासी, इसलिए वे लोग अच्छे से तैर भी नहीं पाएंगे। लेकिन जैक बोलता है वो वहाँ पर रहकर वहाँ के तौर तरीकों को सीख लेगा। इसलिए वहाँ के मुखिया अपनी वाइफ से परमिशन लेकर उन्हें शरण दे देता है और अपनी बेटी और अपने बेटे दोनों को जैक की फैमिली को वहाँ के तौर तरीकों को सिखाने बोलता है। बाद में मुखिया की बेटी सुरैया सभी को उनके जगह पर ले जाती है जहाँ वे लोग रहने वाले थे। यहाँ पर आने के बाद जैक भी अपनी फैमिली मीटिंग रखकर सभी लोगों को वहाँ के तौर तरीकों को जल्दी से सीखने बोलता है, ताकि उन्हें बाद में शर्मिंदगी महसूस ना हो। इसलिए सभी अगले ही दिन से उस जगह को समझने और सीखने लग जाते हैं। सीखते वक्त वे लोग ज्यादा देर पानी के अंदर
अंदर अपनी सांस को नहीं रोक पाते थे, इसलिए उन्हें बार बार ऊपर आना पड़ता था। दूसरी तरफ कर्नल भी स्पाइडर के जरिए नावी के लोगों तक पहुंचता है तो पता चलता है जैक अंडरग्राउंड हो चुका है, इसलिए वो उन सभी को ढूंढने के लिए खुद को भी एक नावी बनने का फैसला करता है और स्पाइडर से वहाँ के तौर तरीकों को सिखाने बोलता है। आगे मेटकाइना में सभी बच्चे एक इलू नाम के मछली की सवारी सीखने में लग जाते हैं और जैक एक योद्धा की सवारी वाला मछली को चुनता है, पर मुखिया उसे अभी इलू से ही शुरुआत करने के लिए बोलते हैं तो जैक मना कर देता है और बड़ी मछली से ही शुरुआत करता है। लेकिन कुछ देर उड़ान भरने के बाद जैक वहीं पर गिर जाता है। बाद में कुछ दिन ऐसे ही चलने के बाद सभी बच्चे इलू की सवारी करना सीख जाते हैं। वहीं सुरैया सभी को अब सांस रोकने के तरीके को बताने लगती है, इसलिए अब वो इलू की सवारी करना भी पूरी तरह से सीख जाते हैं। वहीं पर अब जैक भी अच्छी तरह से बड़ी वाली मछली की सवारी करने लगता है। दूसरी तरफ कर्नल भी नावी बनने के लिए सबसे पहले वो इकरान की सवारी सीखने जाता है और इसके लिए कर्नल सबसे पहले इकरान को बेहोश करने लगता है, पर स्पाइडर बोलता है मेरे जैसे बच्चे उसे ऐसे ही कंट्रोल कर लेते हैं। ये सुनकर कर्नल जैक के बारे में पूछता है तो पता चलता है जैक ने भी इकरान को ऐसे ही कंट्रोल किया था। तो अब कर्नल भी बिना कुछ सोचे समझे इकरान के पास जाकर उसकी सवारी कर लेता है, लेकिन फिर वो इकरान सहित पहाड़ से गिर जाता है। बाद में कुछ देर वहाँ पर इंतजार करने के बाद कर्नल के लोगों को लगता है कि कर्नल मर गए हैं, इसलिए वो जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कर्नल भी इकरान को कंट्रोल कर पहुँच जाता है। इधर किरी को देखते हैं जो अपनी शक्तियों से समुद्र के अंदर पेड़ पत्तियों तक को कंट्रोल कर ले रही थी। ये देखकर रोनल भी हैरान हो जाती है। आगे किरी को मुखिया के बच्चे जंगली बोलकर उन्हें छेड़ने लगते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से नावी नहीं थे और साथ साथ लोआक को भी परेशान करने लगते हैं, इसलिए अब दोनों बच्चों के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। बाद में कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद जैक उन्हें अपने साथ लेकर आता है और उनसे झगड़ा करने के लिए लोआक को उनसे माफी भी मांगने बोलता है, इसलिए लोआक भी उनसे माफी मांगने के लिए चला जाता है। पर वो बच्चे लोआक को माफ तो कर देते हैं, लेकिन वो लोआक को शिकार करने के लिए एक जगह पर जाने बोलते हैं, इसलिए लोआक भी सभी के साथ शिकार करने के लिए चला जाता है। बाद में सभी बच्चे लोआक को एक जगह पर ले जाते हैं और शिकार करने बोलते हैं। जब लोआक शिकार करने के लिए आगे जाता है तो वो बच्चे लोआक को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में जब लोआक भी शिकार कर ऊपर आता है तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन तभी एक बड़ी सी मछली लोआक पर हमला करने लगती है, जिससे लोआक का इलू भी घायल हो जाता है, इसलिए वो लोआक को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। बाद में वो मछली लोआक पर भी हमला करने की कोशिश करने लगता है, पर लोआक भी किसी तरह अपनी जान बचा रहा था। कुछ देर भागने और बचने के बाद लोआक एक जगह पर छुप जाता है, जिस वजह से वो मछली वहाँ पर नहीं पहुँच पाती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वहीं अब लोआक भी ज्यादा देर पानी में अपनी सांस नहीं रोक पाता, इसलिए वो बाहर आने लगता है, लेकिन वो मछली फिर से उसे देख लेती है और उसी तरफ आने लगती है। पर तभी वहाँ पर एक बड़ी सी मछली आकर लोआक को बचा लेती है और उस मछली को दबाकर वहीं पर मार देती है। लेकिन तब तक लोआक के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो सांस कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। कुछ देर बाद जब लोआक की आंख खुलती है तो वो एक पत्थर पर बेहोश था, लेकिन जब वो उस पत्थर को अच्छे से देखता है तो वो एक पत्थर नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी मछली थी जिसका नाम टुलकुन था। इसलिए लोआक भी उससे बातें करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है वो टिलकुन बहुत ही जख्मी था, तो लोआक भी उसके पर में लगे हुए लोहे को निकाल देता है और उसे दर्द से आजाद कर देता है। इसके बाद से दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ साथ घूमने भी लगते हैं। घूमने के दौरान लोआक की नजर मछली के दूसरे पैर पर जाती है जो कटी हुई थी। दूसरी तरफ जैक और किरी बातें कर रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है लोआक को कुछ बच्चे एक जगह पर अकेले छोड़कर आ गए थे, इसलिए जैक तुरंत ही लोआक को ढूंढने उसी तरफ चला जाता है। जब लोआक देखता है कि उसके पिता ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गए हैं तो वो टुलकुन को वहाँ से चले जाने बोलता है। बाद में जैक भी लोआक को घर लेकर आ जाता है, इसलिए मुखिया भी अपने बेटे को लोआक से माफी मांगने बोलता है, लेकिन लोआक सारा इल्जाम अपने ऊपर ही ले लेता है कि उसने ही शिकार पर जाने की जिद की थी, क्योंकि वो बच्चों के फीलिंग को समझता था कि हर वक्त बड़ों के ताने सुनकर कैसा लगता था। अगले दिन लोआक सभी को उस टुलकुन के बारे में बताता है तो पता चलता है उसका नाम पाया कान है और उससे अपने झुंड से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे टुलकुन मारे गए थे। लेकिन लोआक को विश्वास नहीं होता, इसलिए वो सच्चाई जानने के लिए फिर से उसी टुलकुन के पास आता है और उससे अपने लोगों से बेदखल क्यों किया गया ये पूछने लगता है, पर टुलकुन अभी उसे कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ सुरैया सभी को पवित्र पेड़ यानी माँ एवा के जगह पर ले जाती है, क्योंकि किरी हमेशा माँ एवा को महसूस किया करती थी, इसलिए जब किरी माँ एवा से जुड़ती है तो उसे अपनी माँ ग्रेस भी दिखाई देने लगती है। ये देखकर किरी भी ग्रेस से
से जाकर मिलती है और ग्रेस से उसके पिता के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो कुछ अपनी बेटी को बताती उससे पहले ही किरी की तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए अब सभी बच्चे भी उसे घर वापस लेकर चले जाते हैं। इसके बाद अगले ही दिन जैक अपने इंसानी दोस्त मैक्स और नॉर्म को वहाँ पर किरी को ठीक करने के लिए बुला लेता है, लेकिन वो भी किरी को होश में नहीं ला पा रहे थे। इसलिए वहाँ पर रोनल किरी को ठीक करने के लिए आती है और कुछ देर इलाज करने के बाद वो किरी को होश में ला देती है। बाद में नॉर्म भी जैक को बताता है कि वो दोबारा वृक्ष से किरी को जुड़ने ना दे, नहीं तो उसे दोबारा दौरे पड़ सकते थे। वहीं दूसरी तरफ नॉर्म और मैक के वहाँ आने की वजह से उसकी लोकेशन भी कर्नल को रडार से पता चल जाती है कि जैक अभी कहाँ हो सकता है। लेकिन उनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि उस जगह पर 100 से भी ज्यादा आइलैंड थे, पर फिर भी कर्नल जाने के लिए रेडी हो जाता है। बाद में कर्नल जाकर उसी तरफ रहने वाले कुछ टुलकुन शिकारियों से मिलता है और उन्हें जैक को ढूंढने में साथ देने बोलता है, पर वे लोग मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें टुलकुन का शिकार कर अपने कोटा को समय पर पूरा करना था। पर कर्नल सबको धमकी देने लगता है, अगर वो साथ नहीं दिया तो वो सभी को मार देगा। इसलिए अब वे लोग भी साथ देने के लिए मान जाते हैं। बाद में कर्नल भी सभी लोगों के साथ हर एक आइलैंड पर जा जाकर मैटकाइना के लोगों से जैक के बारे में पूछने लगता है, और जब वे लोग नहीं बताते हैं तो कर्नल उनके पूरे बस्ती में आग लगा देता है। पर वे लोग अब भी कुछ नहीं बता रहे थे, जिस कारण अब कर्नल भी समझ गया था कि ये लोग कुछ नहीं बताएंगे। इसलिए अब वो जाकर वापस से टुलकुन शिकारियों से मिलता है और उन्हें शिकार करने के लिए बोलता है, मगर तट के पास ही, ताकि जब वे लोग टुलकुन का शिकार करें तो मैटकाइना वासी खुद ही आकर शिकारियों पर हमला करें और फिर कर्नल आसानी से जैक को पकड़ ले। दूसरी तरफ बहुत सारे टुलकुन एक साथ वहाँ मैटकाइना के लोगों से मिलने आते हैं, क्योंकि मैटकाइना के लोग सभी टुलकुन को अपने फैमिली का हिस्सा ही मानते थे। ये देखकर फिर से लोआक पायाकान के पास जाता है और उसके बेदखल होने की वजह पूछने लगता है। इसलिए अब पायाकान भी लोआक को बताने के लिए उसे अपने अंदर ले लेता है। अंदर जाते ही जब लोआक पायाकान से जुड़ता है तभी वो देखता है बहुत सारे शिकारी पायाकान की माँ को मार दिए थे। इसलिए वो फिर से अपने दोस्तों के साथ मिलकर शिकारियों पर हमला कर दिया था, पर शिकारियों ने उन सबको भी मार दिया था। बाद में जब सभी लोगों को पता चलता है कि उसकी वजह से बहुत सारे टुलकुन मारे गए हैं तो वो पायाकान को अपने झुंड से बेदखल कर देते हैं, क्योंकि टुलकुन हिंसा नहीं चाहते थे, चाहे वो हिंसा कितनी भी जायज क्यों ना हो। आगे अब मैटकाइना के लोगों से मुखिया को पता चल जाता है कि आकाशवासी जैक को ढूंढ रहे हैं और उनके पास एक इंसानी बच्चा भी है जो नावी भाषा बोलता है, पर वे लोग मुखिया के आदेश पर किसी को कुछ नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ जब लोआक टुलकुन के अंदर गया था तो उसके सभी भाइयों और दोस्तों ने देख लिया था, इसलिए वो सभी ये बात चाहकर मुखिया को बता देते हैं, जिस वजह से मुखिया भी लोआक पर गुस्सा होने लगता है। यहाँ पर लोआक बहुत ही कोशिश करता है मुखिया को समझाने का कि पायाकान निर्दोष है, पर वो नहीं समझते, क्योंकि टुलकुन का मानना था हिंसा हिंसा होती है, चाहे वो अच्छे के लिए किया जाए या फिर बुरे के लिए। दूसरी तरफ अब शिकारी भी शिकार करने के लिए एक मदर टुलकुन पर ट्रैकर लगा देते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे सबमरीन और बोट को समुद्र में उतारकर जिस टुलकुन पर ट्रैकर लगाया था उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। बाद में उस टुलकुन को पानी से बाहर निकालने के लिए वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस करने वाले बॉम्ब को छोड़ते हैं, जिससे सारे टुलकुन पानी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अगर वे लोग पानी से बाहर नहीं आएंगे तो साउंड की वजह से वो बहरे भी हो सकते थे। इसके बाद शिकारी मदर टुलकुन के बच्चे को एक सुपरसोनिक साउंड के जरिए झुंड से अलग करता है, क्योंकि उसकी स्पीड कम रहती है और मदर टुलकुन अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती थी, जिसका फायदा शिकारी उठाते हैं। वो माँ और बच्चे दोनों को झुंड से अलग कर देते हैं। उसके बाद कुछ सबमरीन जाकर उनके पर में 3 तरफ से बलून के गोले छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वो टुलकुन पानी के ऊपर आ जाता है और वापस से पानी में नहीं जा पाता और न ही उसकी वजह से तैर पाते हैं। बाद में एक बोट वाला शिकारी टुलकुन के सबसे कमजोर हिस्से सीने पर एक नुकीले एरो से वार करता है, जो वायर के जरिए बोट से कनेक्ट होती है, और फिर वो शिकारी लगातार टुलकुन को पीछे की तरफ खींचने लगता है, जिस वजह से वो टुलकुन तड़पती हुई वहीं पर मर जाती है। बाद में उस बच्चे को देखते हैं जो अपनी माँ को उठाने की कोशिश कर रही थी, और यही वजह थी कि पायाकान टुलकुन अपनी माँ का बदला लेने के लिए दोबारा से शिकारियों पर हमला करने गया था, पर अफसोस उसके सारे साथी मारे गए थे। खैर, उसके बाद कुछ लोग टुलकुन के अंदर जाते हैं और उसके दिमाग में छेद कर उसके अंदर से सारे न्यूरॉन को एक बोतल में भर लेते हैं, और इसी एक बोतल की कीमत पृथ्वी पर 80 मिलियन है, क्योंकि वो टुलकुन इमोशनल के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, जो इंसानों को जवान रखने में मदद करती है। और तो और उन्हीं पैसों से सारे रिसर्च का खर्चा और पैंडोरा का भी खर्चा निकाला जाता था। खैर, इसके बाद सभी उस टुलकुन को नदी में डुबोने लगते हैं, लेकिन कर्नल मना कर देता है, क्योंकि वो चाहता था मैटकाइना के लोग आकर देखें। होता भी वही है, वहाँ पर मैटकाइना के लीडर के साथ साथ जैक भी देखने
देखने आता है। कुछ देर बाद वहीं पर जैक देखता है उस टुलकुन में एक ट्रैकर लगा हुआ है। इसके बाद कबीले में आकर मुखिया सभी लोगों को आकाशवासी पर पलटकर वार करने के लिए बोलता है, जिसके लिए सभी लोग तैयार भी हो जाते हैं। पर जैक सभी को समझाता है कि अगर झगड़ा हुआ तो सारे लोग मारे जाएंगे, जो तुम्हें प्यारे हैं वो सब लोग भी। बाद में जैक वो ट्रैकर भी सभी लोगों को दिखाता है और सभी टुलकुन को उस ट्रैकर के बारे में भी बता देने बोलता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी किसी टुलकुन पर इस तरह की मशीन से वार हो तो वो सचेत हो जाए और समझ जाए कि उनकी जान खतरे में है और सीधा आकर जैक को बता दे, ताकि जैक जाकर उस ट्रैकर को बंद कर सके। क्योंकि जैक समझ चुका था कि वे लोग यहाँ पर टुलकुन का शिकार करने नहीं बल्कि जैक को मारने आए थे और जैक को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था सभी लोगों की जान बचाना। ये बातें सुनकर अब मुखिया को भी समझ आ जाता है, इसलिए वो अपने लोगों को शांत कर ट्रैकर के बारे में टुलकुन को बता देने बोलता है। इधर ये सब बातें सुनकर अब लोआक भी पायाकान को बताने जाने लगता है, क्योंकि वो तो अपने झुंड से बेदखल था, तो ये बात उसे बताने वाला भी कोई नहीं था। पर पायाकान के पास जाने से नित्यम लोआक को रोकने लगता है, लेकिन लोआक नहीं सुनता और चला जाता है। इसलिए नित्यम भी उसके पीछे जाने लगता है और साथ साथ मुखिया के सभी बच्चे भी। बाद में किरी और टुक भी उन्हें जाते देखकर वो भी साथ हो जाते हैं और सभी मिलकर पायाकान के पास जाने लगते हैं। बाद में लोआक जैसे ही पायाकान के पास पहुंचता है वो देखता है पायाकान में भी वही ट्रैकर लगा हुआ है, इसलिए लोआक उसे निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर शिकारी का भी शिप आने लगता है, इसलिए अब सभी बच्चे मिलकर उस ट्रैकर को निकालने लगते हैं। बाद में लोआक जैक को भी सारी बातें बता देता है, इसलिए जैक भी वही बात आकर मुखिया को भी बता देता है, क्योंकि उनके बच्चे की भी जान खतरे में थी। ये बात सुनते ही मिटकाइना के सारे लोग भी उसी तरफ जाने लगते हैं और साथ में जैक और नतीरी भी। इधर जब बच्चे ट्रैकर को निकालने की कोशिश कर रहे थे तभी कर्नल की नजर सभी बच्चों पर पड़ जाती है, इसलिए वो बहुत सारे बोट्स और सबमरीन को उसी तरफ भेजने लगता है और खुद भी उन्हें पकड़ने के लिए चला जाता है। पर तब तक सभी बच्चे मिलकर ट्रैकर भी निकाल लेते हैं, इसलिए नित्यम ट्रैकर को दूसरी तरफ लेकर जाने लगता है और एक जगह पर लाकर उसे फेंक देता है। लेकिन फिर बहुत सारे सबमरीन बच्चों के पीछे लग जाते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ देर तक ऐसे ही भागने के बाद तो किरी के हाथ से छूट जाती है, इसलिए वो वहीं पत्तों में जाकर छुप जाती है। बाद में रेया और लोआक भी अपने इल्लू को छोड़कर वहीं पर आ जाते हैं, लेकिन फिर एक सबमरीन भी उन्हें देख लेती है, इसलिए अब तीनों वहाँ से भी भागने लगते हैं। पर इस बार एक सबमरीन जाल को फेंककर तीनों को पकड़ लेती है, जिसके बाद वहाँ पर कर्नल भी आकर उस जाल को उठा लेता है और ले जाकर सभी को अपने शिप पर ही छोड़ देता है। इसलिए लोआक भी शिप पर आते ही उन पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, पर सभी लोग तीनों को पकड़कर शिप पर ही बांध देते हैं। इसके बाद वहाँ पर जैक भी सारे लोगों के साथ पहुँच जाता है। तभी वो देखता है तीनों बच्चे उनके कब्जे में हैं, इसलिए वो लोगों को रास्ते में ही रोक देता है। बाद में कर्नल भी लोआक की माइक लेकर जैक को शिप पर अकेले आने बोलता है, नहीं तो वो बच्चों को मार देने की भी धमकी देने लगता है। इसलिए अब जैक भी कर्नल की तरफ अकेले ही जाने लगता है। इधर पायाकान जब देखता है कि लोआक उनके कब्जे में है, इसलिए वो पूरे गुस्से में आकर शिप पर ही हमला कर देता है और सभी लोगों को मारने लगता है। ये देखकर अब जैक भी उन सभी पर हमला करने जाने लगता है। बाद में जैक को देखकर सभी मेटकाइना के लोग भी हमला करने की शुरुआत कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब शिकारी पायाकान को देखता है तो उन लोगों को उसमें भी एक मौका मिल जाता है, इसलिए वो शिकारी वहीं पर टुलकुन का शिकार करने लगता है। बाद में जैसे ही वो शिकारी एरो को छोड़ता है तो इस बार वो टुलकुन रोक देता है और फिर से पानी में चला जाता है। इसके बाद दोनों तरफ से ही हमले होने लगते हैं, जिसमें मेटकाइना के लोग पानी से निकल कर सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और ऊपर से नेतिरी भी किसी भी जहाज को उड़ने नहीं दे रही थी। बाद में ये सब देखकर अब स्पाइडर भी चुप नहीं रहता और वो शिप के अंदर ही सब कुछ तोड़फोड़ करने लगता है, जिस वजह से शिप जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है और शिप में पानी भरना शुरू हो जाता है। ये देखकर अब सभी लोग शिप को छोड़ने लगते हैं। बाद में शिप पर नित्यम भी आकर तीनों को छुड़ा देता है, लेकिन अब लोआक स्पाइडर को बचाने जाने लगता है, इसलिए नित्यम भी साथ में चला जाता है और जो लोग स्पाइडर को लेकर जा रहे थे उनसे जाकर झगड़ा करने लगता है। बाद में स्पाइडर को छुड़ाने के बाद जैसे ही तीनों शिप से छलांग लगाते हैं, यहाँ पर नित्यम को गोली लग जाती है, इसलिए लोआक भी उसे ले जाकर जैक और नतीरी के पास लाता है। पर अफसोस वहीं पर नित्यम भी मारा जाता है। इधर किरी को जब एक सबमरीन पीछा नहीं छोड़ रही थी, इसलिए वो वहाँ के पेड़ पौधों से ही जुड़कर उस सबमरीन को नष्ट कर देती है। बाद में जब वो ऊपर आती है तभी कर्नल का एक आदमी पकड़कर वापस से उसे शिप पर लेकर चला जाता है और उसे बांध देता है। ये देखकर
अब टुक और रेया भी जाकर किरी को छुड़ाने लगते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर कर्नल आकर टुक और किरी दोनों को ही पकड़ लेता है और रेया को छोड़ देता है। बाद में वो फिर से जैक से कांटेक्ट कर बताता है कि उसकी बेटियां कर्नल के कब्जे में हैं और अगर वो नहीं आया तो वो उसके बेटियों को भी मार देगा। इसलिए जैक फिर से वहाँ पर स्पाइडर के साथ अकेले ही जाने लगता है। बाद में वो शिप पर आते ही सभी पर फायर करना भी शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर नेतेरी भी आकर सभी लोगों को मारना शुरू कर देती है, वो भी पूरे गुस्से से, जिसे देखकर स्पाइडर भी डर जाता है और उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद जब सभी मारे जाते हैं तो अब कर्नल किरी को मारने की धमकी देने लगता है, लेकिन फिर वहाँ पर नेतेरी भी आकर स्पाइडर को मारने की धमकी देने लगती है। तो ये देखकर अब कर्नल भी किरी को छोड़ देता है। बाद में वहाँ से सभी के जाने के बाद कर्नल और जैक अकेले ही शिप पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर फाइट करने के बाद जैसे ही पूरी शिप डूबने लगती है, टुक एक जगह पर फंस जाती है, इसलिए नेतेरी भी उसे बचाने के लिए साथ में ही चली जाती है और दोनों वहीं पर फंस जाते हैं। इसके बाद पूरी की पूरी शिप पानी में ही डूब जाती है, जिसमें सभी अंदर ही फंस जाते हैं। इधर जैक भी अब कर्नल को बेहोश कर पानी में ही छोड़ देता है और बाहर निकलने लगता है, पर ज्यादा देर सांस ना रोकने की वजह से वो भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद किरी और स्पाइडर जो निकल गए थे वो लोआक को बताकर फिर से सभी दोनों को ढूंढने अलग अलग होकर चले जाते हैं। इसलिए अब किरी भी एक जेलीफिश और वहाँ की पत्तियों की सहायता से नेतेरी को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर तीनों को ढूंढने के बाद लोआक को जैक भी मिल जाता है, इसलिए वो जैक को बाहर लाने लगता है। दूसरी तरफ स्पाइडर को जैक तो नहीं मिलता, पर उसे कर्नल मिल जाता है, इसलिए वो उसे ही बचाने लगता है और बाहर लाने लगता है। इधर कुछ देर तक ढूंढने के बाद किरी भी टुक और नेतेरी को ढूंढ लेती है और दोनों को ऊपर लाने लगती है। बाद में सभी एक साथ पानी के ऊपर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडर भी एक जगह पर कर्नल को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद जैसे ही कर्नल को होश आता है, वो स्पाइडर को साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन स्पाइडर कर्नल के साथ नहीं जाता है और वहाँ से भागकर सीधा जैक की फैमिली के पास आता है और सभी से मिलता है। बाद में जैक उसे भी अपना लेता है, जिसके बाद बेटे के बदले में जैक को एक बेटा भी मिल जाता है। इसके बाद जैक अपने बेटे नित्याम का अंतिम संस्कार मेटकाइना के ही लोग के रीति रिवाज के साथ करता है और माँ एवा के वृक्ष के पास ही छोड़ देता है, जिसके बाद माँ एवा उसे अपने अंदर समा लेती है। बाद में अब जैक भी हमेशा के लिए मेटकाइना में ही रहने का फैसला करता है और फिर इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।